तो आज मैं एक कहानी और लेके आई हूँ, जहाँ 3 बेटे और 1 बेटी और 1 माँ। पिता नहीं होता है। पिता बचपन में ही, मतलब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तभी उसकी डेथ हो जाती है। तो कहानी ये है कि जब शादी करके आई थी औरत, रिश्ते में हमारी चाची लगेंगी। तो जब शादी करके आई थी तो उनके एक बड़ा बेटा, फिर बेटी, फिर 2 बेटे होते हैं। तो वो जो चाचा थे वो काफ़ी चाची को मारते थे, बिन मतलब के मारते थे, काफ़ी मारते थे। मारपीट खा के उन्होंने बच्चों का पालन पोषण किया। फिर कुछ टाइम गुजरा, एक बच्चा गोद में ही था, तभी चाचा की डेथ हो गई थी। तो वो किस गरीबी में, पहले के लोग वैसे भी गेहूँ वगैरह पीस के, कूट के, धान वगैरह कूट के खाते थे। तो काफ़ी तकलीफ़ें थीं परिवार में। गरीब परिवार भी था, आज भी गरीब ही है, आज भी पीढ़ी चल रही है। मैं उन्हीं की बहू हूँ। तो आज बच्चे कमाने लायक हुए हैं, तो बच्चे माँ को काफ़ी परेशान करते हैं। बड़ा बेटा है वो सीधा है, बिटिया की शादी हो गई है। तो जो मझिला बेटा है और छोटा बेटा है वो काफ़ी ख़तरनाक टाइप के हैं। वो माँ को मारते हैं, गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बात वही है, पति मारता था, बेटा भी मारता है, वही चीज़ है। और शादियाँ 3 की हो गई है, 2 की हो गई है, 1 की होनी है, तो 1 अभी कर नहीं रहा शादी। तो और इनको चाची को जब घर से खाना नहीं मिलता है तो ये इन्होंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया। छोटे छोटे बच्चों का खाना बनाती हैं, 1 से 5 तक के बच्चों का खाना बनाती है। तो उनको महीने का 1500 मिल जाता है, तो उस 1500 में ही अपना गुजारा करती हैं। और घर वर अच्छा है, सब कुछ बन गया है। वीआईपी नहीं बोल सकते, पर रहने के लिए ठिकाना है। पर बेटे जो हैं वो रहने नहीं देते। अगर बहुओं का बीवियों का गुस्सा हुआ तो माँ पे उतारेंगे। एक बार वो बेटा मारेगा तो एक बार वो बेटा मारेगा, ऐसे ही मार खाती हैं बिन रीजन के। अगर कहीं घर में भैंस रखी हैं, अगर कहीं घूमने चली गई तो बहुएं क्या बोलती हैं कि घूमना, अब घुमवाऊँगी, दूँगी पैसे तुम्हें, अपने पति से 1 रुपये नहीं दूँगी। तुम्हारा पति हो तो उसका बेटा नहीं है, तुम पति को अपने बस में कर लोगी, अच्छी बात है। कल को तुम्हारा बेटा भी है, वो भी तो बस में करेगा, तो वो भी तो तुम्हारी वही हालत करेगा। तो हमारी चाची को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। उनको इसलिए दुख होता है कि पति था तो पति भी मारता पीटता था। बच्चे हैं, बच्चे तीनों के तीनों मारते पीटते हैं। एक भी सही नहीं है, एक का शादी नहीं हुआ है पर वो भी नहीं सही है, काफ़ी गाली वाली देता है। बड़ा वाला सही है, लेकिन उसकी जो बीवी है वो उसको चढ़ा देती है, वो चढ़ भी जाता है। इतना ज़्यादा सीधा है कि उसको लोग कान भर देते हैं तो वो मान भी लेता है। बाकी के जो 2 हैं वो टेढ़े हैं ही। तो एक समझ होती है कि हमारी माँ ने किस तरह से हमें पाला पोसा बड़ा किया और हम उसी माँ पे हाथ उठाएं। अरे 2-4 बातें बोल दो समझ में आता है, पर माँ को मारना कहाँ की मर्दानगी है। तो और पता कितने भी दूर से घास काट के लाती हैं, चरी काट के लाएंगी, उसके बाद भैंस को खिलाएंगी, पिलाएंगी, नहलाएंगी, धुलाएंगी, फिर स्कूल भागे भागे जाती हैं, फिर स्कूल से आएंगी तो बाज़ार के लिए जाती हैं। इतना दिन भर चलना होता है, फिर भी उनका कोई सपोर्टर नहीं होता। उनका खुद का बेटा नहीं होता तो बहुएं क्या खाक करेंगी। तो ये चीज़ है कि अगर समझदार बेटा होता तो बोलता कि मेरी माँ ने इतनी तकलीफ़ें काट के, गेहूँ पीस के, धान कूट के ऐसे हमें खिलाया है। फिर उस माँ को क्या मारना, जिसका खुद का पति भी इतना मारता था, पी के आता था, काफ़ी मारता था। और बच्चे भी वही करते हैं, बीवी से झगड़ा हुआ तो माँ को मारो, और पतियाँ बाहर चले जाते हैं सास बहू के झगड़ा में। सास हमेशा गलत ही होती है, लोग अपने पति की गलती तो देंगे नहीं। ये अभी हमारे घर की ही बात है, आसपास की ही बात है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो, मियाँ बीवी का तो छोड़ो, माँ को लोग नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग क्या करना चाहेंगे, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा। तो आज की कहानी यही थी कि
जिसका पति मारता था उसका बेटा भी मारता है। फिर सुख किस बात का, किस औलाद का सुख हम लें, कौन से जीवन में सुख लें। माँ बाप छोटे पे शादी कर दिए, खुशी किस बात की होगी, कमेंट करके बताइएगा।